नमस्कार बच्चों। आज हम रचना के आधार पर वाक्य भेद एवं रूपांतरण पढ़ेंगे। तो आप पिछली कक्षा में वर्ण, शब्द और वाक्य से परिचित हो चुके हैं। तो आइए बस इनकी त्वरित पुनरावृत्ति करते हैं, इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जैसे अ, आ, क, म, ल आदि। शब्द एक से अधिक वर्णों के मेल से यहाँ पे वर्षों हैं, वर्णों के मेल से बनी स्वतंत्र व सार्थक रचना। सार्थक मीन्स किसी भी शब्द का अर्थ दे, जैसे क प्लस म प्लस ल, इन वर्णों से मिलकर के एक शब्द बन गया। अगर यहाँ बनेगा तो वो कमल बनेगा, तो वो हमारा शब्द हो गया। उसके बाद वाक्य शब्दों के मेल से बनी क्रमबद्ध, व्यवस्थित एवं सार्थक रचना को हम वाक्य कहते हैं। जैसे तालाब में कमल खिले हैं, तो यहाँ पर क्रमबद्ध है, पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद कर्म, फिर उसके बाद क्रिया, और व्यवस्थित और सार्थक इसका अर्थ भी निकल रहा है। तो आइए थोड़ा सा हम इसको विस्तार से समझते हैं। तो शब्दों के मेल से बनी क्रमबद्ध, व्यवस्थित एवं सार्थक रचना को वाक्य कहा जाता है। इस परिभाषा से पता चलता है कि वाक्य में क्रमबद्धता, व्यवस्था एवं सार्थकता जैसे गुण अवश्य हैं, होने चाहिए। इन गुणों को हम कैसे देखेंगे? जैसे क्रमबद्धता को हम देखेंगे तो उसमें शब्दों का कर्ता होना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद कर्म, उसके बाद क्रिया, अथवा व्याकरण सम्मत क्रम में होना चाहिए। व्याकरण का जैसा समान रूप होते हैं वैसे होने चाहिए। व्यवस्था में हम देखेंगे तो व्याकरणिक जो नियम होते हैं, जो रूप होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। उसमें विभक्ति होनी चाहिए, लिंग, वर्तनी आदि का सही प्रयोग होना चाहिए। उसके बाद हम उसका सार्थकता देखेंगे, मतलब उसके अर्थ के साथ होने चाहिए। तो वाक्य का अर्थ पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। तो यही है, जब आपसे वाक्य के बारे में पूछा जाए तो आप उसे लिख सकते हैं कि हम वाक्य उसे कहते हैं जिसमें क्रमबद्धता हो, व्यवस्थित हो एवं सार्थकता हो। उसके बाद हम आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पर एक दिया हुआ है वाक्य, सूर्योदय एवं उससे पहले का दृश्य बहुत सुहावना होता है। तो इसे क्रमबद्धता भी है, व्यवस्थित है एवं सार्थकता है इसकी रचना में, और इसे पूरा अर्थ निकल रहा है। अगर हम इसी को उलट दे, पहले क्रिया लाएं, फिर कर्म, फिर वहाँ पर कर्ता हो, तो उसका सही अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। जैसे देखिए, होता है उससे पहले सूर्योदय सुहावना एवं दृश्य बहुत, तो इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। इसीलिए कहा गया है कि वाक्य क्रमबद्ध होने चाहिए, व्यवस्थित होने चाहिए एवं सार्थक होने चाहिए। तो ये हम शब्द के बारे में पढ़ लिए, वर्ण के बारे में जान लिए, और वाक्य क्या होता है, किसे कहते हैं, उसके बारे में जान गए। अब हम पढ़ते हैं जो हमारा ग्रेड 10th का सिलेबस है, जो रचना के आधार पर पूछा जाता है। उसमें से आज हम पहले सिर्फ सरल वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। कल हम फिर संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो ये 3 है। अब देखते हैं सरल वाक्य कहते किसे हैं। सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो सरल वाक्य में सामान्य रूप से एक कर्ता और एक क्रिया होती है। आप उसी को उद्देश्य विधेय भी लिख सकते हैं, और उसी को आप सरल शब्दों में लिखना चाहे तो आप एक सरल वाक्य उसे कहेंगे जिसमें एक कर्ता हो और मुख्य रूप से एक क्रिया हो। एक कर्ता और एक क्रिया की पहचान हम कैसे करेंगे? एक ध्यान रखने वाली जो बात है वो है कि एक कर्ता में एक वचन व बहुवचन दोनों प्रकार के कर्ता आते हैं, और एक क्रिया में एक पद वाली क्रिया और क्रिया व एक से अधिक पदों वाली क्रिया होती है। जैसे अध्यापक जी बच्चों को चरित्र का महत्व समझा रहे हैं।
अगर इसमें हम देखेंगे तो उद्देश्य जो आप कर्ता कह रहे हैं वो है अध्यापक जी। पढ़ाने वाले कौन है, सब्जेक्ट क्या है, तो अध्यापक जी हैं। उसके बाद उनका काम क्या है, उनका एम क्या है, तो वो है बच्चों को चरित्र का महत्व समझाना। तो ये हो गया हमारा विधेय कर्ता। इसमें मेन जो है वहाँ पे जो क्रिया हो रही है समझाने का काम हो रही है। दूसरे सरल वाक्य, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। याद रखें जो 3 भेद हैं रचना के आधार पर, सरल, संयुक्त और मिश्र, उसमें से सबसे पहला जो हमारा सरल वाक्य है, हम सरल वाक्य में याद रखें कि उसमें सिर्फ एक कर्ता और एक क्रिया होती है। आप उसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। सरल शब्दों में कहे तो सरल वाक्य में सामान्य रूप से एक कर्ता और एक क्रिया होती है। अगर आपको परिभाषा पूछा जाता है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, उद्देश्य विधेय लिखिए, या फिर याद नहीं हो तो आप कर्ता और क्रिया भी लिख सकते हैं। एक कर्ता और एक क्रिया से पहचान, एक कर्ता और यहाँ पे अब उसकी पहचान क्या है। उद्देश्य और विधेय की पहचान के साथ साथ अगर सामान्यतः वाक्य के बीच में क्रिया के धातु रूप में ते, ही, ने, से, ने, पर आदि जोड़ दिया जाता है तब सरल वाक्य होता है। याद रखें कि जब भी आप वाक्य बनाएं तो आप उसमें देखिए कि अगर उसमें जो रूट वर्ड है, जो धातु शब्द है, उसमें ते तो नहीं आ रहा है, जैसे पढ़ते, खाते, रहते, पढ़ते ही, खाते ही, आने पर, आते ही, इस तरह से वर्ड तो नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो वो सब सरल वाक्य में जाएगा। अगर जिस वाक्य में के कारण जो संबंध बोधक है उसके शब्द अगर आते हैं, के कारण, के बावजूद, के विरुद्ध, के बलबूते, के संग, की अपेक्षा, की तुलना में, जैसे संबंध बोधक भी वाक्य को सरल बना देते हैं। ये सभी सरल वाक्य की पहचान है। जैसे देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया हुआ है। कुछ जगह बारिश अधिक होने के बाद बाढ़ जैसी स्थिति हो गई। तो यहाँ पर के कारण अगर आ गया तो आपको याद रखना है कि ये सरल वाक्य की पहचान है। फिर है उसके बाद पढ़ा लिखा होने के बावजूद कुछ लोग बहुत घटिया बातें करते हैं। के बावजूद यहाँ पर भी आ गया संबंध बोधक, तो ये भी हमारा सरल वाक्य में जाएगा। पढ़ने की तुलना में थोड़ा कठिन होता है, की तुलना, तो ये भी हमारा सरल है। के विरुद्ध, ये भी हमारा सरल वाक्य है। तो ये हमारा एक सरल पहचान है जिसे आप सरल वाक्य को पहचान सकते हैं। जिस वाक्य में, जिस शब्द में, धातु में अगर ते, ही, ने, पर, के बावजूद, के कारण, की तुलना, ये सब अगर शब्द आता है तो आप समझ जाइए कि ये सरल वाक्य की पहचान है। उसके बाद दूसरी पहचान हम देखेंगे, इसके अतिरिक्त अगर कोई वाक्य जो उपवाक्यों में बटा नहीं है, अर्थात जो मिश्र वाक्य में 2 उपवाक्य होते हैं वैसा नहीं है, अर्थात उसमें जो रूप, जब, तब, जहाँ, यद्यपि, तथापि, क्योंकि, 2 वाक्यों को जोड़ते हुए, इसलिए, किंतु आदि शब्द नहीं आते हैं, वो शब्द नहीं, याद रखें कि वो शब्द नहीं आएगा जो 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। वो सब शब्द अगर नहीं है तो समझ जाइए कि वो भी एक सरल वाक्य है। और शब्द अगर शब्दों को जोड़ते हुए वाक्य के बीच में आता है तो वो भी सरल वाक्य है। जैसे बोलते हैं ना, राम और श्याम खेल रहा है, तो वहाँ पे 2 शब्दों को जोड़ रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये संयुक्त वाक्य नहीं है, ये सरल वाक्य है। जैसे वहाँ की हरियाली और स्वच्छता ने हमारा मन मोह लिया। यहाँ पर देखिए हरियाली और स्वच्छता को जोड़ रहा है। क्या जोड़ रहा है? और जोड़ रहा है। तो याद रखें कि 2 शब्दों को जो जोड़ता है तो वो भी सरल वाक्य में ही जाता है। यहाँ 2 पदों को जोड़ रहा है। धातु रूप हो लिख, कर, दे, बोल आदि में ने जोड़ने के बाद संबंध बोधक वाला, वालो, वाले से बने वाक्य भी सरल वाक्य होता है। तो जैसे आपने लिख हो गया तो लिखने लिख दिए,
कर हो गया, करने लिख दिए। इस तरह से अगर आ रहा है, देने, लिखने, करने, बोलने, ऐसे अगर शब्द आ रहा है तो वो भी सरल वाक्य की पहचान है। तो बच्चों याद रखिए, ये 3 बातें, इससे कुछ भी अलग नहीं आएगा। 3 बातें अगर आ रहा है तो वो सरल वाक्य में ही आएगा। जैसे आपको मैंने पहले ही बताया है कि अगर धातु रूप में ता, ते, ती, ही, पर ये शब्द आ रहा है। दूसरी पहचान है कि आपको उसमें जहाँ तहाँ 2 उपवाक्यों को जोड़ नहीं रहा है। तीसरा है कि आपको धातु रूप में ने जोड़ने पर अगर शब्द बन रहा है तो वो भी सरल वाक्य की पहचान है। तो आज हम सरल वाक्य पढ़े हैं। कल हम लोग संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य पढ़ेंगे। चलिए धन्यवाद। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी है, दूसरों को दुख न देने वाले लोग कभी दुखी नहीं होते। यहाँ पर दे में ने लगा दिया है, देने। विद्यार्थी जीवन में मेहनत करने, कर में ने लगा दिया है। तो ये सब सरल वाक्य की पहचान है। अच्छा उत्तर लिखने के बावजूद, यहाँ पर के बावजूद आ गया, ये भी सरल वाक्य की पहचान है। जीवन में पग पग पर चुनौतियां खड़ी होने के कारण अगर आ रहा है तो सरल वाक्य की पहचान है। तो ये सब हम लोगों ने आज देखा। कल हम लोग सरल वाक्य और मिश्र वाक्य पर पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। शुभ रात्रि, धन्यवाद।